एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 डिके ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने आइए फटाफट एक बार रिवीजन कर लें। जिन्होंने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ जाके पढ़िए, तभी आपको ये सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो नेचर में जितने भी हमारे न्यूक्लियाइड्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस होते हैं, मोस्टली क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करनी होती है। जब वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिके ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स। ठीक है, तो रेडियोन्यूक्लाइड्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट N/Z रेशियो। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 1, जो कि हमने अच्छे से समझा था N/Z रेशियो क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, जो दो तरीके से होता है, एक तो जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है और जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। जो एटॉमिक नंबर चेंज होता है वो होता है पार्टिकल एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता वो होता है हमारा गामा एमिशन। ठीक है, और हमने पढ़े थे टोटल 6 तरीके के क्या होते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड्स के वो डिके होते हैं। पहला स्पॉन्टेनियस फिजन, अल्फा डिके, माइनस बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और आइसोमेरिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इसको अच्छे से हमने समझा था। आइए आज पढ़ेंगे हम स्पॉन्टेनियस फिजन क्या होता है। ठीक है, अच्छे से। तो स्पॉन्टेनियस फिजन का क्या मतलब होता है, देखिए फिजन का जो मतलब होता है वो होता है जब कोई भी चीज़ जब दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में जब डिवाइड होती है, तो इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन। ठीक है, तो फिजन कोई पहले एक चीज़ थी, वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बेसिकली दो या दो से ज़्यादा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन। तो डिके के केस में क्या होता है, जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं 2 फ्रेगमेंट में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फिजन। ठीक है, तो जितने भी हैवी एलिमेंट्स हो गए जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो क्या होता है, उनमें स्पॉन्टेनियस फिजन होता है। और उनका जो रेशियो होता है वो होता है 60/40। 60/40 का मतलब क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट है 2 पार्ट्स में बट गया, टूट गया, तो 60 और 40 के रेशियो में टूटेगा। ठीक है, तो एक क्या होगा, 60% होगा इसका और एक 40% होगा। तो इस रेशियो में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फिजन। ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहे द प्रोसेस इज अकम्पेन्ड बाय द एमिशन ऑफ 2 or 3 न्यूट्रॉन्स एंड द एनर्जी ऑफ विद द एनर्जी ऑफ 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमको स्पॉन्टेनियस फिजन कराना हो, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर होती है टू अकम्प्लिश द स्पॉन्टेनियस फिजन। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस फिजन कराने के लिए 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में 2 या 3 न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कराया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई ये हैवी मेटल है, एक्चुअली क्या होता है, इनका जो शेप होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है, डम्बल शेप का। ठीक है, तो जब डंबल शेप में होते हैं ये हमारे जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर डंबल शेप में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बम्बार्डमेंट कराया जाता है न्यूट्रॉन्स का। 2 या 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या आते हैं और यहाँ पे आने की वजह से ये जो नेक पोर्शन है ये वीक होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये इसको हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस फिजन, जिसमें 2 और 3 न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, और उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी स्पॉन्टेनियस फिजन हम आर्टिफिशियली करा सकते हैं। ठीक है, और जो स्पॉन्टेनियस फिजन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई हीट होता है। ठीक है, तो इसको कराने के लिए 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और जो हीट निकलता है वो कितना होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोल रहे हैं दिस प्रोसेस अकर ड्यू टू डम्बल शेप, ये मैंने बताया ना, इसको डम्बल शेप बोलते हैं, ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो डम्बल शेप में उनका स्ट्रक्चर होता है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फिजन का प्रोसेस होता है। ये जो नेक पोर्शन है ये वीक होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आते हैं, हिट करते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब ये बोल रहे स्पॉन्टेनियस फिजन इंक्रीजेस इन हैवी न्यूक्लियस, जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस फिजन बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस होता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ और स्पॉन्टेनियस फिजन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बोले हाफ लाइफ ऑफ स्पॉन्टेनियस फिजन इज़ 2 × 10⁻17 ईयर्स
फॉर यूरेनियम, जो यूरेनियम होता है ना उसका हाफ लाइफ, यूरेनियम में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फिजन ही होता है, और यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी होती है, 2 × 10⁻17 ईयर्स, विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है ये यूरेनियम का हाफ लाइफ होने में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल स्पॉन्टेनियस फिजन का क्या है, यूरेनियम 235, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस फिजन के कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था स्पॉन्टेनियस फिजन। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम अल्फा डीके, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।